हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एड्यू हब पे। आज हम अपने डे 6 क्लास 12th अकाउंटेंसी के क्लास में आज बच्चों हम देखो पढ़ने वाले हैं क्या। हम लोगों ने अपने जस्ट पिछले लेक्चर में जो हमारी डे 5 की क्लास हुई थी उस क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को पढ़ा था और इसमें हम लोगों ने सिंपल मेथड किया था। सिंपल मेथड मतलब कि जब हमारी ड्राइंग्स कैसी होती है बच्चों, जब हमारी ड्राइंग्स होती है रेगुलर। किस टाइप की ड्राइंग्स होती है बच्चों? रेगुलर ड्राइंग होती है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड के बारे में कि सर ये जो हमारा प्रोडक्ट मेथड होता है ये प्रोडक्ट मेथड में हम कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि इर्रेगुलर ड्राइंग होती है। मतलब क्या है कि जो पार्टनर है ना वो रेगुलर ड्राइंग नहीं करता, मतलब उसने कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा, ना ही उसने कोई अमाउंट फिक्स कर रखा है। इसमें क्या होता है कि भाई साहब जब मर्जी, अपना ही बिजनेस है, जब मर्जी जितनी मर्जी उतना पैसा निकाला और भाई अपना इस्तेमाल किया पर्सनल यूज़ के लिए। तो जैसे देखो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। देखो मैंने एक शेड्यूल बना देता हूँ। इधर पहले सबसे पहले मैंने इधर क्या लिखा है, मैंने इधर लिखा है टाइम और फिर लिखा है मैंने ईयर। मैं इसको ना सॉल्यूशन के फॉर्मेट में कर रहा हूँ कि जब भी हमारे को अगर प्रोडक्ट मेथड मतलब इर्रेगुलर ड्राइंग आती है तो हम उस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो देखिए बच्चों, जब हमारे पास इरेगुलर ड्राइंग्स आती हैं तो उसका हमने जो फॉर्मेट बनाना होता है वी हैव टू जस्ट मेक अ टेबल विच कंटेन्स 4 कॉलम, जिसके अंदर 4 कॉलम होती है। पहला कॉलम होता है टाइम का, दूसरा कॉलम होता है किसका, तो दूसरा कॉलम होता है अमाउंट का। अमाउंट मतलब उन्होंने कितने पैसे विड्रॉ करे। तो पहले तो क्वेश्चन को देखते हैं। जो सपोज दैट मान लो आपने अपना बिजनेस खोला और भाई साहब आपकी जब मर्जी जब आए, ठीक है, तो आपने क्या किया, अपना बिजनेस खोला 1 अप्रैल को और आप 1 मई को आए और 1 मई को आए और 1 मई को आके आपने अपने बिजनेस में से 2000 रुपये निकाल लिए। फिर आप 1 जून को आ गए, 1 जून को आए, जून में आपने 5000 निकाल लिए। मतलब भाई फिक्स अमाउंट है ही नहीं। और उसके बाद तुम आए नहीं, आए कब, फिर आए सीधा 31 दिसंबर को, जब न्यू ईयर की पार्टी करनी थी ना तब पैसे की जरूरत पड़ गई तो सीधा आए 31 दिसंबर, उससे पहले आए नहीं। और 31 दिसंबर को आके पार्टनर ने सीधा 20,000 रुपये निकाल लिए। उसके बाद बंदा कब आया, उसके बाद बंदा सीधा आ गया कब, तो बंदा आया 1 मार्च को। मतलब देख रहे हो कि हर बार की जो ड्राइंग हो रही है, हर बार की ड्राइंग के अंदर क्या है कि एक तो टाइम का गैप, देखो यहाँ 1 मंथ का है, यहाँ 6 मंथ का है, फिर 2 मंथ का है, मतलब टाइम का गैप इक्वल है ही नहीं, प्लस अमाउंट भी इक्वल नहीं। तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते कि सर कैसे करें, इस सवाल को कैसे किया जाए। तो बच्चों देखो इसी के लिए हमारा प्रोडक्ट मेथड बना। अब देखो करना क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, फॉर्मूला क्या रहता है, तो फॉर्मूला रहता है सर ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। ये हमारा फॉर्मूला रहता है जो हमें आंख बंद करके सबसे पहले लिखना है। अब देखो, अब जो यहाँ पे हमारा कॉलम बनता है, 3rd कॉलम बनता है किसका, मंथ का, और 4th कॉलम बनता है किसका, प्रोडक्ट का। मंथ में हम क्या लिखते हैं, तो बच्चों देखो हर बार जब हमने ड्राइंग करी थी, जैसे हमने 1 मई को किया या हमने 1 जून को किया या हमने 31 दिसंबर या 1 मार्च को किया, तो भाई इन सब के लिए हम इंटरेस्ट अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी वजह से इस फॉर्मूले को यहाँ यूज किया जा रहा है, मतलब मेथड को, प्रोडक्ट मेथड को। देखो मंथ में हम क्या करते हैं कि जैसे 1 मई है तो 1 मई से जब भी ईयर एंड होता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर आपको कैलेंडर ईयर दे रखा है तो आप 31 दिसंबर तक गिनते हैं, और नहीं कुछ दे रखा है तो समझ जाते हैं कि फाइनेंशियल ईयर है, मतलब ईयर 31 मार्च को खत्म होगा। तो अब हम 1 मई से महीने गिनते हैं कि 31 मार्च तक कितने महीने हुए। तो देखो 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर,
दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च और फिर 1 मार्च से 31 मार्च। कितने? 4 4 8 और 3 11 महीने हो गए। तो यहाँ हम लिख देंगे 11। फिर हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जून से, तो मंथ निकलेंगे 10। अब 31 दिसंबर से जब हम गिनेंगे तो 31 दिसंबर से 31 जनवरी, 31 जनवरी से 28 फरवरी, फिर उसके बाद 31 मार्च, 3 महीने हो गए। तो यहाँ हमने लिख दिया 3। 1 मार्च से 31 मार्च कितने? 1। मतलब जितने भी महीने हुए मंथ के कॉलम में हमने वो लिखना है। और प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई। जैसे 2000 है, 11 से मल्टीप्लाई कर दी तो 22,000 आ गया। 5000 की 10 से मल्टीप्लाई कर दी 50,000 आ गया। 20,000 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी 60,000 आ गया। और 5800 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया? 5800 आ गया। तो इस मैनर में हम प्रोडक्ट वाली वैल्यू निकालते हैं और फिर प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। पूरे प्रोडक्ट को टोटल कर देंगे तो ये आ जाए कितना? 6 और 5 1,10,000, 1,32,000, 1,37,000, 1,37,800। ये आ जाएगा बच्चों प्रोडक्ट का टोटल। अब हमने जो फॉर्मूला लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम, इसमें बस हमने देखो ड्राइंग की जगह लिखना है इस फिगर को 1,37,800। रेट, क्वेश्चन ने आपको जो कुछ भी दे रखा है, जस्ट सपोज दैट क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होना चाहिए किस रेट से, तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम बोला है क्वेश्चन ने। तो हम यहाँ रेट लिख देंगे 6/100। टाइम कितना लेते हैं, तो देखो टाइम जो होता है, अगर आप प्रोडक्ट मेथड कर रहे हो तो टाइम हमेशा ही इसमें कितना रहता है? 1/12। इसमें इसलिए 1/12 रहता है क्योंकि हमने हर एक ड्राइंग को मंथली कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें कोई वैसा सीन नहीं है सिंपल में, जैसे डिफरेंट केसेस में डिफरेंट टाइम लेते थे, इसमें सिंपल हमेशा 1/12 लेना। अब देखो सॉल्व करते हैं। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से 12 कैंसिल, तो लिखते हैं अकाउंट में इधर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 और इसको कैंसिल करेंगे आएगा कितना? 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। तो आवर फाइनल आंसर विल बी 689 रुपीज। तो इस तरीके से बच्चों हम प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज तक की क्लास में हम लोगों ने बच्चों क्या क्या पढ़ लिया अपने सेकंड चैप्टर में? वी हैव स्टडीड अबाउट द क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली? हमने पढ़ ली मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ लिए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स के बाद हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ ली। पार्टनरशिप डीड के साथ साथ हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा एब्सेंट होता है पार्टनरशिप डीड, तब हम क्या करते हैं। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट कर लिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बच्चों हमने कर ली अपनी कंप्लीट। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग कैलकुलेशन के 3 पार्ट्स और पढ़ेंगे, जैसे प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैलरी, कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और फिर हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। ठीक, तो आज की क्लास में हमने अपना प्रोडक्ट मेथड खत्म किया। उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल टेक्निक था इसको सॉल्व करने का। ठीक है, बाकी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तुरंत आप नीचे कमेंट करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स क्लास 12th की भी लिंक डाली हुई है, इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी क्लास 12th की भी है, और बिजनेस स्टडीज क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट की हमने लिंक डाल दी नीचे। साथ ही हमारे हर एक है मतलब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हमने यूज़र नेम्स डाल दिए जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम के ग्रुप चैनल का हमने लिंक भी डाल रखा है, जहाँ आप तुरंत ज्वाइन करें और अपने नोट्स वगैरह वहाँ से कॉपी करें। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। धन्यवाद।